अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट मंजूर अहमद भट्टी। ओपन स्काई मीडिया में खुशामदीद। तो पहले तो दोनों में फ़र्क बताइएगा कि मेन लैंड के ऊपर लाइसेंस जो है रियल एस्टेट का, वो क्या कर सकते हैं और फ्री जोन के ऊपर आप क्या कर सकते हैं। मंजूर भट्टी साहब, इसमें ये है कि अगर आप फ्री जोन में रियल एस्टेट का लाइसेंस लेते हैं तो उसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस आ जाती हैं, लेकिन जहाँ तक बात आ जाती है लीजिंग की, रेंटल ऑफ द प्रॉपर्टीज़, उसमें जो है आपको मेनलैंड का लाइसेंस दरकार होगा, क्योंकि फ्री जोन में आपको ब्रोकर रजिस्ट्रेशन कार्ड जो होता है, जो ब्रोकर कार्ड होता है, वो नहीं मिलता। अगर आपको ब्रोकर कार्ड चाहिए तो उसके लिए आपको मेनलैंड में जाना पड़ेगा, जिसमें आप लीजिंग वगैरह भी कर सकते हैं। जो है अभी मैदान ही फ्री जोन ऑफर कर रहा है ये इसके ऊपर, और उसके ऊपर जो कॉस्ट क्या आ रही है और मेन लैंड की कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, डिफरेंस क्या है। देखिए, अगर आप फ्री जोन की बात कर रहे हैं तो दुबई के अंदर मैदान फ्री जोन में ये बिज़नेस एक्टिविटी है, और इसकी टोटल कॉस्ट जो है लाइसेंस से लेके और आपका जो है एक्टिविटी जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ को बेचने के लिए, क्योंकि रीरा से ये एक्टिविटी लेनी पड़ती है, तो उसकी टोटल कॉस्ट मिला के विद ORN नंबर वो आपको पड़ जाता है 19,000 दिरहम का। इसमें आप आगे चल के वीज़ाज़ भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अगेन मैं ये चीज़ बता दूं कि इसमें आपको ब्रोकर कार्ड नहीं मिलेगा, और ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ के लिए आपको ब्रोकर कार्ड की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली डेवलपर के साथ डील कर रहे हो। आप अपने क्लाइंट को डेवलपर के ऑफिस में ले जाते हो और उसके बाद डील वहीं पे क्लोज हो जाती है। लाइसेंस लेने के बाद वेबसाइट जब वो बनवाने जाते हैं, और उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता है मार्केट में यहाँ दुबई में जो IT की कंपनी से दे चार्ज ऑलमोस्ट 5,000 to 6,000 दिरहम, वो सिर्फ वेबसाइट का होता है। डेटा फिर आपको खुद उसके ऊपर अपलोड करना पड़ता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम आपको रियल टाइम इन्वेंट्री देंगे उनकी, जितने भी ऑफ प्लान की प्रॉपर्टीज़ या जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी, और उसके साथ साथ जो है आपको उस प्रोजेक्ट की जो पिक्चर्स है, उसका जो ब्रोशर है, वो भी दे रहे हैं। अब रिसेंटली हम काम कर रहे हैं, एक पोर्टल हम बनाने जा रहे हैं। इसमें ये होगा कि आप प्रपोजल, जैसे कोई भी प्रॉपर्टी है, डैन्यूब की प्रॉपर्टी ले लें, उसमें स्टूडियो जो अवेलेबल होगा उसको आप क्लिक करके और उसका जो है PDF प्रपोजल अपनी कंपनी के नाम पे वाइट लेबल्ड वो आप अपने क्लाइंट्स को भेज सकते हैं। तो विद इन फ्यू सेकंड्स आप अपने क्लाइंट्स को जो है वो PDF फॉर्मेटेड सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट ऑफ प्लान प्रोजेक्ट, दैट ऑफ प्लान प्रॉपर्टी आप उनको दे सकते हैं। नाज़रीन, लास्ट इंटरव्यू के अंदर अब्दुल सलाम लोगारी साहब से हमने गुफ्तगू की थी, और जैसे उनके जो बिज़नेस है उसके बारे में हमने आपको बताया था, और साथ मैंने उनको रिक्वेस्ट भी की थी कि हम मुख्तलिफ़ एक्टिविटी हैं जो UAE के अंदर हो रहा है काम, जिसके ऊपर रियल एस्टेट से लेकर E-कॉमर्स और जनरल ट्रेडिंग, बहुत कुछ यहाँ पे एक्टिविटी के ऊपर लाइसेंस लोग बना रहे हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे जो इंक्वायरी आई, जो मैंने इसलिए उनको दोबारा रिक्वेस्ट की, वो थी रियल एस्टेट के ऊपर, क्योंकि रियल एस्टेट का जो लाइसेंस है UAE के अंदर इस वक्त जो बूमिंग मार्केट है वो रियल एस्टेट की ऑफ कोर्स है, तो उसका डेफिनेटली उसकी जो कॉस्ट है वो दूसरे लाइसेंस की निस्बत ज़्यादा है जो मेन लैंड के ऊपर है। तो कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं, कुछ फ्री जोन ऐसे हैं जो मेन लैंड के ऊपर भी आपको रियल एस्टेट का लाइसेंस दे रहे हैं, बट उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट है। वो रिक्वायरमेंट क्या है, तो अब्दुल सलाम साहब अगेन हमारे साथ मौजूद हैं आज, और उनसे पूछेंगे कि EBMS बिज़नेस सर्विसेज जो है वो रियल एस्टेट के ऊपर जो है इजी पेमेंट के साथ या थोड़ी सी पेमेंट के साथ कोई बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, रियल एस्टेट एजेंट है, ब्रोकर है, माशाल्लाह वो अच्छा सेल भी कर रहा है, तो उसके लिए इन्होंने एक पैकेज निकाला है, वो बड़ा खूबसूरत है, मुझे उन्होंने शेयर किया, तो मैं इसलिए उनको कहा कि ये आएँ और हमारे व्यूअर्स को बताएं कि एक आदमी जो यहाँ पे रियल एस्टेट के ब्रोकर है, एजेंट है, वो अच्छा काम कर रहा है, वाई नॉट कि वो अपना खुद का बॉस बने बजाय कि दूसरों के लिए नौकरी करे। तो आज उनसे पूछते हैं, उनसे बात करते हैं कि वो क्या, कौन सा लाइसेंस है और क्या क्या वो बिज़नेस उस पर कर सकता है। लोगारी साहब, थैंक यू वेरी मच अगेन। थैंक यू वेरी मच मंजूर भट्टी साहब। और बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया, और स्पेशली रियल एस्टेट को मैंने जैसे जिक्र किया कि बहुत बूमिंग इंडस्ट्री है UAE के अंदर इस वक्त, और बड़े अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और तो मुझे ये बताइएगा कि EBMS बिज़नेस सर्विसेज जो है मेन लैंड का रियल एस्टेट भी बना रही है और फ्री जोन का भी बना रही है। तो फ्री जोन के लिए मेरे बड़ी वो हैरानी वाली बात थी कि मैंने कभी नहीं सुना था पहले। तो पहले तो दोनों में फ़र्क बताइएगा कि मेन लैंड के ऊपर लाइसेंस जो है रियल एस्टेट का वो क्या कर सकते हैं और फ्री जोन के ऊपर आप क्या कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मंजूर भट्टी साहब। इसमें यह है कि अगर आप फ्री जोन में रियल एस्टेट का लाइसेंस लेते हैं तो उसमें थोड़ी सी लिमिटेशंस आ जाती हैं कि आप उसमें जो फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स हो गए डिफरेंट डेवलपर्स के, डमैक हो गया, अजीज़ी हो गया, डैन्यूब हो गया, और भी बहुत सारे जो यहाँ पे डेवलपर्स हैं, अगर उनकी प्रॉपर्टीज़ को आप ऑनलाइन प्रमोट करके और बेचना चाह रहे हैं
तो आप वो फ्री जोन के लाइसेंस पे कर सकते हैं। उसका ORN एक नंबर मिलता है, ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्रेशन नंबर। वो नंबर मिलने के बाद आप तराखीसी पोर्टल के अंदर जाके और वहाँ से परमिट्स ले सकते हैं फॉर एडवर्टाइजमेंट पर्पस। तो उसके लिए जो है आई थिंक फ्री जोन इज़ द बेस्ट ऑप्शन अगर आपने सिर्फ फ्री होल्ड ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ का काम करना है। लेकिन जहाँ तक बात आ जाती है लीसिंग की, रेंटल ऑफ द प्रॉपर्टीज़, उसमें जो है आपको मेनलैंड का लाइसेंस दरकार होगा, क्योंकि फ्री जोन में आपको ब्रोकर रजिस्ट्रेशन कार्ड जो होता है, जो ब्रोकर कार्ड होता है, वो नहीं मिलता। अगर आपको ब्रोकर कार्ड चाहिए तो उसके लिए आपको मेनलैंड में जाना पड़ेगा, जिसमें आप लीसिंग वगैरह भी कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी जो कॉस्ट क्या आ रही है, जो है जो ऑफ प्लान जिसमें आप कहते हैं कर सकते हैं मैदान फ्री जोन आप निकल के, तो उसके अंदर जो है अभी मैदान ही फ्री जोन ऑफर कर रहा है ये इसके ऊपर, और उसके ऊपर जो कॉस्ट क्या आ रही है और मेन लैंड की कॉस्ट है वो कितनी आ रही है, डिफरेंस क्या है? देखिए, अगर आप फ्री जोन की बात कर रहे हैं तो दुबई के अंदर मैदान फ्री जोन में ये बिज़नेस एक्टिविटी है, और इसकी टोटल कॉस्ट जो है लाइसेंस से लेके और आपका जो है एक्टिविटी जो ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ को बेचने के लिए, क्योंकि रीरा से ये एक्टिविटी लेनी पड़ती है, तो उसकी टोटल कॉस्ट मिला के विथ ORN नंबर वो आपको पड़ जाता है 19,000 दिरहम का। इसमें आप आगे चल के वीज़ाज़ भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अगेन मैं ये चीज़ बता दूं कि इसमें आपको ब्रोकर कार्ड नहीं मिलेगा, और ऑफ प्लान प्रॉपर्टीज़ के लिए आपको ब्रोकर कार्ड की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आप डायरेक्टली डेवलपर के साथ डील कर रहे हो। आप अपने क्लाइंट को डेवलपर की ऑफिस में ले जाते हो और उसके बाद डील वहीं पे क्लोज हो जाती है। तो आई थिंक ऑफ प्लान ही अगर आपने करना है, डेवलपर के साथ काम करना है और आपकी एक्सपर्टीज़ उसी के अंदर है, तो आई थिंक फ्री जोन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। कम से कम पैसों में आपका काम इसमें स्टार्ट हो सकता है। और नॉर्मली जो मैंने देखा है कि रियल एस्टेट जो अभी काम कर रहे हैं वो ऑफ प्लान के ऊपर ही ज़्यादा कर रहे हैं, रेंट के ऊपर जो है ना वो कम कर रहे हैं। तो अगर वो कोई बंदा साथ ये एक्टिविटी भी लेना चाहे, रेंटल की भी और उसके अलावा सेकेंडरी की जिसको हम रेडी टू मूव कहते हैं, तो वो मेन लैंड के ऊपर क्या प्राइस का डिफरेंस है? बिल्कुल, मेनलैंड के अंदर आपको ये फैसिलिटी मिल जाती है कि आप लीगली रेंटल का काम भी कर सकते हैं, और फिर ब्रोकर कार्ड भी आपका बन जाता है। और फिर आपको एक्सेस मिल जाता है बयूत का, प्रॉपर्टी फाइंडर का, डिफरेंट पोर्टल्स जो है जिस पे आप एडवर्टाइजमेंट्स अपनी कर सकते हो तराखीसी परमिट लेके। तो अगर मेनलैंड की बात की जाए तो तकरीबन ये लाइसेंस जो है आपका 26 से 27,000 दिरहम तक बन जाता है, जिसमें आपकी जो है ये दोनों एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, और इसमें इजारी रिक्वायर्ड होती है। तो इजारी अगर आपके पास नहीं है तो उसमें हम भी आपको फैसिलिटेट कर सकते हैं। और इसके अलावा और क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि अगर फ़र्ज़ करें हम फ्री जोन की बात ही करें, जिस वक्त वो सस्ता भी है और लोग इमीडिएटली अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन खाली लाइसेंस लेना तो काम नहीं है, उसके लिए आपको बाकी चीज़ें भी चाहिए, आपको CRM सिस्टम चाहिए, वेबसाइट चाहिए, और सबसे बड़ी बात है कि ऑफ प्लान डाटा वो कैसे करेंगे आप, वो और क्या उनको आपको चलाने के लिए जो हर बिगिनर है वो आप फिर एक मुलाजम से इंटरप्रेन्योर की तरफ बंदा आ रहा है, तो उसके लिए EBMS सर्विस क्या दे रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने, सिर्फ लाइसेंस लेके तो आपका काम नहीं होगा। इसमें ये ज़रूरी होता है कि आपको कंपनी बनाने के बाद अपनी वेबसाइट की भी ज़रूरत होती है, जिसमें आपके क्लाइंट्स जाके देखते हैं आपकी सर्विसेज वगैरह। तो इसमें जो 19,000 में जो पैकेज है, इसमें हम आपको जो चीज़ दे रहे हैं वो फुल फ्लेज वेबसाइट होगी, जिसके अंदर तमाम UAE के ऑफ प्लान जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी इन्वेंट्री आपको उसके अंदर मिलेगी, कि आपके क्लाइंट्स वो जाके आपकी वेबसाइट पे ये चीज़ें देख सकते हैं। फिर वहाँ से जो इंफॉर्मेशन, जो जैसे कि कोई क्लाइंट जाके कोई फॉर्म फिल करता है, अगर वो किसी भी प्रॉपर्टी में किसी भी प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है, जब वो फॉर्म फिल कर लेगा तो उसकी जो लीड है वो आपको CRM सिस्टम में मिलेगी। अब CRM भी हम दे रहे हैं, वेबसाइट भी हम दे रहे हैं। रही बात मार्केटिंग की, अगर आपने अपने ऑफ प्लान प्रोजेक्ट्स को सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करवानी है तो उसमें भी हम आपकी हेल्प और सपोर्ट कर सकते हैं, बट उसके लिए बजट तो डेफिनेटली चाहिए होगा। बदले खर्च ना उसने ज़ाहिर है, वो तो अच्छी बात है। आप CRM सिस्टम भी दे रहे हैं, वेबसाइट भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। मेन चीज़ तो है कमीशन उसने आना तो बैंक में है ना, तो उसके लिए भी आप फैसिलिटेट कर रहे हैं आप? बिल्कुल, देखें इस पैकेज के अंदर बिजनेस बैंक अकाउंट भी इंक्लूड है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम आपको बैंक अकाउंट भी खोल के देंगे, जैसे कि मशरक बैंक हो गया, एमिरेट्स MBD हो गया, और भी काफ़ी सारे बैंक्स हैं, तो उसकी कोई कॉस्ट नहीं होती। तो जो बिज़नेस बैंक अकाउंट है, बट उसके लिए आपका वीज़ा होना बहुत ज़रूरी है। एमिरेट्स ID का बहुत यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, बहुत ज़रूरी होता है। जो भी यहाँ का रेजिडेंट है उसी का ही बिज़नेस बैंक अकाउंट खोल सकता है। अगर आप नॉन रेजिडेंट है, विजिट वीज़ा पे आएँ और आपने रियल स्टेट की जो है वो लाइसेंस ले लिया है और आप हमें कहते हैं कि इसका बिज़नेस बैंक अकाउंट खोल के दें, तो वो बड़ा मुश्किल होता है। तो एमिरेट्स ID का होना बहुत ज़रूरी होता है फॉर बिज़नेस बैंक अकाउंट। अब रही बात वो लाइसेंस मेनलैंड का हो या फ्री जोन का है, डजेंट मैटर,
बट एमिरेट्स आईडी इट रियली मैटर्स। अच्छा चले हम अगर चले आपने लाइसेंस की बात की, अगर 19,000 20,000 का बनता है फ्री जोन का और उसके ऊपर वीज़े की कॉस्ट लगा लें तो मैक्सिमम 5-6-7,000 और लगा लें आप, तकरीबन इतनी कॉस्ट होती है। 27,000 के अंदर आपको लाइसेंस भी दे रहे हैं, आप वीज़ा भी दे रहे हैं, CRM सिस्टम भी दे रहे हैं, वेबसाइट भी दे रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं, और इसके अलावा आप ऑफलाइन डाटा, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बिल्कुल, क्योंकि वेबसाइट बनाने के बाद उसके अंदर यहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारे डेवलपर्स जी हैं हाँ। और उन सब डेवलपर्स का डेटा जो है वो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है यहाँ पे इन्वेस्टर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को लाइसेंस लेने के बाद वेबसाइट जब वो बनवाने जाते हैं, और उसकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता है मार्केट में यहाँ दुबई में जो आईटी की कंपनी से दे चार्ज जो ऑलमोस्ट 5,000 to 6,000 दिरहम, वो सिर्फ वेबसाइट का होता है। डेटा फिर आपको खुद उसके ऊपर अपलोड करना पड़ता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम आपको रियल टाइम इन्वेंट्री देंगे उनकी, जितने भी ऑफ प्लान की प्रॉपर्टीज़ या जो प्रोजेक्ट्स हैं उसकी, और उसके साथ साथ जो है आपको उस प्रोजेक्ट की जो पिक्चर्स है, उसका जो ब्रोशर है वो भी दे रहे हैं। अब रिसेंटली हम काम कर रहे हैं, एक पोर्टल हम बनाने जा रहे हैं जिसमें ये होगा कि आप प्रपोजल, जैसे कोई भी प्रॉपर्टी है, डैन्यूब की प्रॉपर्टी ले लें, उसमें स्टूडियो जो अवेलेबल होगा उसको आप क्लिक करके और उसका जो है PDF प्रपोजल अपनी कंपनी के नाम पे वाइट लेबल्ड वो आप अपने क्लाइंट्स को भेज सकते हैं। तो विद इन फ्यू सेकंड्स आप अपने क्लाइंट्स को जो है वो PDF फॉर्मेटेड सारी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दैट ऑफ प्लान प्रोजेक्ट, दैट ऑफ प्लान प्रॉपर्टी आप उनको दे सकते हैं। वाह, वेरी गुड। ज़ाहिर अच्छा, दूसरी बात ये है कि मैं तो एक फर्स्ट सेल ब्रोकर हूँ एक, या मैं एक इससे रियल एस्टेट एजेंट हूँ, तो अब सोशल मीडिया आपने मुझे प्लेटफॉर्म पे क्रिएट कर दिया, सोशल मीडिया को चलाएगा, मैं तो IT का बंदा नहीं हूँ, तो इस बारे में आपकी टीम है प्रॉपर IT की जो उसको बैकअप सपोर्ट करे? बिल्कुल, हमारी पूरी टीम है। अगर आप कहेंगे तो इसमें हम आपको एक पॉडकास्ट भी फ्री कर देंगे। एज एंटरप्रेन्योर जो है आप यहाँ पे आके हमारे स्टूडियो में अपनी कंपनी के बारे में बता भी सकते हैं। फिर आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो हो गए, जैसे कि यूट्यूब है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, ये तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो आपकी प्रोफाइल मतलब आपकी कंपनी का जो पेज है वो बनाना है, तो वो सारा कुछ हम आपको करके दे देंगे। अब उसके अलावा उन देखें, सोशल मीडिया पे जब आप जाते हो तो वहाँ पे दो तरह की चीज़ें, एक होती है ऑर्गेनिक रीच और एक होती है पेड स्पॉन्सर्ड एड्स होते हैं। तो मेरे ख्याल से कोई भी बिजनेस हो दुनिया का, जब तक आप स्पॉन्सर्ड पेड एड्स में नहीं जाते आप कामयाब नहीं हो सकते। देखिए, गाड़ी चलाने के लिए तो फ्यूल चाहिए ना, तो इसी तरह सोशल मीडिया पे ऑर्गेनिक पोस्ट वगैरह लगाने से इतना कुछ नहीं होगा। यू हैव टू गो विद पेड, क्योंकि हम आपको CRM सिस्टम दे रहे हैं। तो जब आप स्पॉन्सर्ड ऐड अपने लगाएंगे तो वो लीड आपके CRM सिस्टम में जा रही है, सो एवरीथिंग इज़ रिकॉर्डेड। आप ये भी देख सकते हो कि आपके जो एजेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। हर स्टेज पे हमने ऑटोमेशन लगाई हुई है। तो CRM सिस्टम कितना आपका परफेक्ट या प्रोफेशनल है उसके ऊपर? देखें, यहाँ पर डिफरेंट CRM कंपनीज़ हैं, बट हमने जो काम किया है इसके अंदर वो ये है कि हर स्टेज के ऊपर ऑटोमेशन दी है। हमारा CRM सिस्टम बहुत अच्छा है, इट्स रोबस्ट। एक्चुअली इसके सर्वर्स जो हैं वो कनाडा में, इट्स अ कैनेडियन कंपनी और इट्स अ मल्टी-मिलियन कंपनी। तो ऐसा नहीं है कि हमारा CRM आप ले रहे हैं तो वो मतलब कि कुछ दिनों के बाद काम करना छोड़ दे, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारी खुद की जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है वो इस CRM के ऊपर ही चल रही है। वेरी गुड। तो उसका है कि पहले क्लाइंट ने लीड की है, लीड गिरी है, उसके बाद आपके एम्प्लॉइज़ ने, आपने खुद कॉल की है, आप दूसरे सेक्टर में चले गए, उसके बाद मीटिंग डन हो गई है, मीटिंग शेड्यूल हो गई है, मीटिंग, तो ये पूरा एक उसके जो है वो स्टेजेस हैं उसके। बिल्कुल स्टेजेस, और हर स्टेज के पीछे ऑटोमेशन लगी हुई है, क्योंकि एज अ ह्यूमन, फॉर एग्जांपल आपने किसी स्टेज को चेंज किया, आपके पास हज़ारों के हिसाब से लीड्स हैं, एज अ ह्यूमन आप उसको फॉलो अप नहीं कर सकते। तो हम उसमें क्या करते हैं कि हमने ऑटोमेशन लगाई हुई है कि आपके अपने नंबर से, जो कंपनी ने आपको दिया हुआ है, एजेंट्स को दिया हुआ है, तो उनके नंबर से जो है वो मैसेज जाएगा क्लाइंट के पास। क्लाइंट को भी यही लगेगा कि किसी इंसान ने मुझे मैसेज किया, बट इट विल बी फुली ऑटोमेटेड, क्योंकि एक इंसान कितने फॉलो अप कर लेगा एक दिन में। फिर एक ईमेल्स भी जाती है, न्यूज़ लेटर्स होते हैं, वो भी डिपेंड करता है आपको किस स्टेज पे क्या करवाना है, कैसे मैसेजेस करवाने हैं। जैसे एक स्टेज आपने चेंज कर दिया, आपने क्लाइंट को कॉल की और उसमें क्या है कि उसने कॉल नहीं उठाई, इसको हम कहते हैं नो रिप्लाई, मतलब कोई रिप्लाई नहीं आया उसकी तरफ से, आपने व्हाट्सअप भी किया, उसने जवाब नहीं दिया, तो आप उसका स्टेज चेंज करके नो रिप्लाई पे मूव करते हैं। तो 3 दिन के बाद एक फॉलोअप मैसेज जाएगा जो कि ऑटोमेटेड होगा, जाएगा आपकी तरफ से, लेकिन क्लाइंट को, जो भी लीड है, उसको ये लगेगा कि इस बंदे ने खुद किया है, तो पर्सनलाइज मैसेज कहते हैं हम इसको। हाँ, वेरी गुड सर। इन्ना तुसी काम करते हैं तो प्रॉपर्टी भी बेच दियो सर। थैंक यू वेरी मच सर, बड़ा अच्छा इन्फॉर्मेशन थी। और ये मैं कहता हूँ ये EBMS का मैं समझता हूँ कि एक रेवोल्यूशनरी एक कदम है जो लोगों को नहीं पता है, इसके ऊपर आप कर रहे हैं। विश यू गुड लक, थैंक यू वेरी मच। नो प्रॉब्लम। नाज़रीन, हमारे साथ अब्दुल सलाम लुगारी साहब मौजूद थे,
और यकीन माने कि ये आपके लिए भी बड़ी खुशखबरी की बात है कि जो लोग अपना बिज़नेस करने का सोच रहे हैं, रियल एस्टेट का बिज़नेस करने का सोच रहे हैं, मैं समझता हूँ उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत अच्छी न्यूज़ है कि आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने जो आपकी कमीशन में कमाए हुए थोड़े से पैसे लगा के आपका अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, जिसके अंदर आपने कुछ नहीं करना, आपको तमाम फैसिलिटी EBMS सर्विस प्रोवाइड करेगा, बैंक अकाउंट ओपन से लेके लीड लाने तक, और बच्चे की जान लेनी है आपने। तो थैंक यू वेरी मच। अगले प्रोग्राम तक मंजूर अहमद भट्टी को इजाज़त दीजिए और इनसे बात करेंगे अगले प्रोग्राम में किसी और सब्जेक्ट के ऊपर। थैंक यू वेरी मच।